मालती की दीदी आ ही गई कैमरा के सामने राधा राज को जवाब देने के लिए। मालती के पिता के मुंह पे लग गई है काली। विष्णु को जेल से बाहर लाना ही पड़ेगा। युवराज को अब और नहीं रखेंगी मालती की दीदी। घबरा गई है मालती की दीदी कि युवराज को हम रखेंगे तो मुझे जेल हो जाएगा। तो आइए गाइस सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में कितना सच है और कितना गलत है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे गाइस। आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि मालती की दीदी कब आएंगी कैमरा के सामने और राधा राज का सारा पोल पट्टी खोलेंगी कि राधा राज कितना झूठ बोल रही है, कितना सही बोल रही है। आई तो मालती की दीदी कैमरा के सामने, लेकिन सच का वो सामना नहीं कर पाई। अब गाइस सच का सामना क्यों नहीं कर पाई आप लोग तो खुद ही समझ रहे होंगे कि मालती की दीदी खुद ही गलत है। उनके घर में अगर गलत है कोई तो सबसे ज्यादा मालती की दीदी गलत है। गाइस वो जो मासूम सा फेस लेकर आती है कैमरा के सामने ना, वो मासूम से फेस के पीछे अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही शातिर दिमाग है। अपने पापा को केवल वही पड़ी है। उनके घर में कि तो मालती के पिता का इतना तेज दिमाग है, इतना होशियार, इतना चालाक, या तो फिर मालती के दीदी का। गाइस आखिर वो सच का सामना क्यों नहीं कर पाई? झूठ बोल रही है राधा राज, तो बता देती कि क्या सही है क्या गलत है। बोल रही है कि कुबेर का खजाना लग गया है मेरे हाथ, तो सबको पता है कि तुम्हारे हाथ कुबेर का खजाना लग गया है, तभी तो इतना ऐशो आराम कर रही हो, तभी तो अपने पति को कमाने के लिए नहीं भेज रही। पहले तो दर्जी का काम करते थे, अब क्या करते हैं? अब बैठ करके केवल वीडियो बनाते हैं। तो क्या करेंगे? कुबेर तो घर में बैठा ही है, पैसा तो आता ही रहेगा। और जो आती हो कैमरा के सामने लिपड़ी चुपड़ी बोल देती हो ना, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, किसी से मेरा दुश्मनी नहीं है। अरे तुम बोलो या ना बोलो, तुमसे सबकी दुश्मनी हो जाएगी। विष्णु जो जेल में है, विष्णु को जो चाहने वाले हैं ना, उनसे तो है तुम्हारी दुश्मनी। तुम मानो या ना मानो, लेकिन उनकी दुश्मनी है तुमसे। तुम लोग विष्णु को इतना बुरे तरीके से फंसा दिए हो ना। दहेज का केस लगा करके गोरखपुरिया भौजी तक बोली है कि दहेज का अगर केस नहीं लगाए होते मालती के पिता तो विष्णु को कोई फंसाने वाला नहीं था। और यही बात राधा राज भी बोली है, जो कि ये दोनों शुरू से साथ दी हैं। राधा राज भी साथ दी हैं और भौजी भी साथ दी हैं। और वही लोग आज बोल रही हैं कि विष्णु को ये लोग फंसा नहीं पाते अगर दहेज का केस नहीं लगाए होते। और दोनों लोग तुम्हारे पापा से बोल भी रही हैं कि बहुत हो गया, अब विष्णु को जेल से लाइए, एक बच्चे के लिए लेकर आइए, युवराज का भविष्य खराब हो रहा। तो जवाब नहीं दे रहे, ना तो भौजी का ना तो राधा राज का। आखिर अपने पापा से क्यों नहीं पूछती हो कि जो लोग शुरू से साथ दिए हैं वही लोग आज बोल रहे हैं, तो उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये चाहिए ना, ये चाहिए। अगर उन लोगों की बात मान के विष्णु को जेल से बाहर ला देते हैं तो ये कहाँ से मिलेगा? और रही बात तुम लोगों का, तुम लोग तो कभी चाहोगे ही नहीं कि विष्णु जेल से बाहर आए, क्योंकि विष्णु के बेटे के वजह से जो ये ऐशो आराम राज चल रहा है ना, ये केवल विष्णु के बेटे के वजह से है। वही है कुबेर का खजाना। और जिस दिन विष्णु जेल से बाहर आ जाएंगे उस दिन युवराज को लेकर वो चले जाएंगे, तो सारा कुबेर का खजाना खत्म हो जाएगा। इसलिए विष्णु को जेल से लाने के लिए तुम लोग कभी सोच ही नहीं सकते हो। लेकिन कब तक दूसरे के नाम से पैसा कमा के खाती रहोगी? कब तक दूसरे के फेंके हुए पे पलती रहोगी? बताइए। बोल तो रही थी कि घर बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो राधा के पापा कमाने जाए। क्या हुआ? क्यों नहीं गए? आ गया पैसा? क्या चैनल से पैसा आ गया? क्योंकि पता है कि वो युवराज बाबू का चैनल है, वो तुम्हारा चैनल नहीं है। चैनल युवराज बाबू का, युवराज बाबू के नाम से। और लोग जो उस चैनल को सपोर्ट करे हैं ना, वो बाबू के लिए सपोर्ट करे हैं। सबको पता था कि इस चैनल से जो भी पैसा आएगा युवराज बाबू का देख रेख होगा, इसलिए उस चैनल का लोग सपोर्ट किए थे। राधा राज खुद ही बोली है कि वो चैनल युवराज बाबू का है, हम खुद सपोर्ट करे हैं उस चैनल को कि बाबू का अच्छा खासा सपोर्ट हो सके। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। और तुम्हारे पति देव क्या बोलते हैं कि वीडियो खेल कर एक तो चली गई, एक जो गई है ना तुम लोगों के वजह से गई, तुम लोगों के लालच के वजह से गई। विष्णु और मालती को तुम लोग आगे बढ़ते देख ही नहीं पाए। अगर आगे बढ़ते देखे होते ना तो उन दोनों के बीच में प्यार की बातें करते, झगड़ा लड़ाई नहीं करते। और रही बात जो शांति है, शांति के घर तो जाके मालती रुकती थी जब भी लड़ाई झगड़ा होता था। गाइस आप लोग देखेंगे कि एक बार बहुत तगड़े में लड़ाई हुआ था, जो कि मालती और विष्णु का हाथ भी टूट गया था। उस समय शांति के घर पे ही वो लड़ाई हुआ था। बताइए गाइस उस समय ये लोग कहाँ थे कि मालती और विष्णु के बीच लड़ाई हो रहा था। कौन मारा, कैसे मारे,
कि विष्णु का हाथ ही टूट गया था, पलस्तर बांध गया। धर्म अधर्म की राह पे चलने वाले मालती के पिता उस समय कहाँ थे? क्यों नहीं पूछे कि मेरी बेटी मेरे दामाद को मार के हाथ ही तोड़ दी है? और जब बेटी दुनिया छोड़ दी, पता चला कि और हम किसी तरीके से नहीं फंसा सकते हैं विष्णु को, तो दहेज का आरोप लगा दिया। भौजी भी बोली है कि सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि विष्णु न तो दहेज लिया था और न दहेज मांग रहा था, न दहेज के चक्कर में मालती दुनिया छोड़ी है। सबको पता है। और जिसके चक्कर में छोड़ी है वो कोई और नहीं, तुम ही लोग हो। तुम लोग इतना भर दिए थे मालती को, इतना भर, तुम्हारे वजह से पैसा आता है, तुम्हें पैसा देता नहीं विष्णु, ऐसा करता है वैसा करता है, इतना भर दिए थे कि विष्णु और मालती में हमेशा खटपट लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। और इसी बीच में कलुआ कलूटा आके एंट्री मार दिया। ठीक है, तो मालती के न रहने का रीजन तुम ही हो और मालती के न रहने का फायदा तुम ही लोग उठाए हो, अभी उठा भी रहे हो। अभी कितना फायदा तुम लोग उठाओगे भगवान ही जाने। जब तक विष्णु नहीं आता है तब तक तुम लोग फायदा उठाते ही रहोगे। मालती के नाम से, युवराज के नाम से, इतना बड़ा लालची परिवार, वाह, चौहान परिवार है भाई, मान गए। बहुत अजीब परिवार है ये। और गाइस, मालती के पिता क्या बोलते हैं आप लोग भी सुने होंगे कि मेरी बेटी तो बहादुर थी, मेरी बेटी बहादुर थी। आपकी बेटी बहादुर थी, आपके पास 4 बेटी थी, फिर 3 बेटी आपकी बहादुर क्यों नहीं निकली? जो बेटी विष्णु के साथ ब्याही गई थी, विष्णु का सपोर्ट था, विष्णु का हाथ था, विष्णु के घर थी, वो बेटी आपकी बहादुर थी। और जो 3 बेटी अलग अलग जगह पे हैं, वो लोग बहादुर नहीं है। आपका बेटा बहादुर नहीं है। अरे ये बोलो कि विष्णु एक बहादुर इंसान था। विष्णु के नाम से आज लोग माला जप रहे हैं। जाके देखो, बड़े बड़े क्रिएटर जिनकी महीना में 3-3, 4-4 लाख की इनकम है, वो लोग भी विष्णु के नाम से माला जप रहे हैं कि आज जो कुछ भी हूँ विष्णु के नाम से ही हूँ। ठीक है, विष्णु कोई लल्लू पंजू इंसान नहीं है। विष्णु को लोग बड़े प्यार से विष्णु जी बोलते हैं। ठीक है, और तुम लोग काम तो कर रहे हो ना 1.5 साल से। तो युवराज है ना, जो भी आज पैसा कमाई हो ना चैनल से, युवराज बाबू के नाम से ही कमाई हो, वरना नहीं कमा पाती। ठीक है, 1.5 साल तो हो गया चैनल बनाए हुए। सबका कितने कितने दिन का चैनल, आज तक क्या कर पाए तुम लोग? कर क्या पाए बताओ? तो तुम लोग केवल युवराज से दुश्मनी निकाल रहे हो, युवराज से, युवराज का सब कुछ खत्म कर रहे हो तुम लोग। युवराज का, विष्णु का ना, विष्णु का तो जो भी है वो युवराज का ही होगा, तो युवराज को खत्म कर रहे हो। हद ही कर दिए हो। तो गाइस, हमारी वीडियो को आप लोग दबा के शेयर करिएगा ताकि हमारी वीडियो मालती के पिता तक पहुंच सके और इस वीडियो के द्वारा उनको कुछ भी समझ आ सके कि विष्णु को जेल से अब लाना ही चाहिए। कहीं ना कहीं गाइस, युवराज का बहुत नुकसान हो रहा है। बाबू का एडमिशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, अच्छे स्कूल में लोग एडमिशन नहीं कराएंगे गाइस। पैसा चाहे जितना भी होगा इन लोगों के पास, लेकिन अच्छे से एडमिशन नहीं कराएंगे ना, तो अच्छे से उसका भविष्य संवर पाएगा। तो विष्णु को जेल से आना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। और मैं अपनी वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी। जय श्री राम।